सभी को नमस्ते। कैसी लग रही हूं मैं या कैसा लग रहा हूं मैं, ये सवाल जब भी हम ड्रेसअप होते हैं या रोज ही पूछते हैं। एक बार यही सवाल मैंने अपने ब्रदर से पूछा जब हम पार्टी में जा रहे थे और हम रेडी हुए। मैंने अपने ब्रदर से पूछा, भाई आज मैं कैसी लग रही हूँ। भाई ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोला, दी अगर हम अंदर से फिट हैं, मेंटली फिट है, इमोशनली फिट है और हम अगर फिजिकली फिट हैं, पॉजिटिव वे में हर चीज को लेते हैं तो हम सुंदर ही लगेंगे और हमारे फेस पे वो स्माइल, वो ग्लो दिखेगा ही। वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। आज हम बात करेंगे हमारी डाइट पे, वेट लॉस पे, क्योंकि वेट लॉस हर कोई करना चाहता है थोड़ा थोड़ा, ताकि हम डबल एक्सेल से एक्सेल और स्मॉल साइज में आ जाए। आज मेरे साथ है दुबई और कनाडा में जो प्रैक्टिस कर चुकी हैं मिसेस हफ्सा दुर्रानी जी, जो एक डाइटिशियन है। आज वो भोपाल में मेरे साथ हैं और आज हमें वो गाइड करेंगी कि कैसे हम वेट लॉस करें हैप्पीली, विदाउट स्ट्रेस, और हमारे इंटरनल बॉडी को भी कोई हार्म ना पहुंचे, हम बाहर से भी सुंदर दिखें और वेट लॉस करते हुए हमारे चेहरे की स्माइल यूं ही हमेशा बनी रहे। आइए मिलते हैं मिसेस हफ्सा दुर्रानी जी से और जानते हैं उनके व्यूज। आज मेरे साथ हैं डाइटिशियन हफ्सा दुर्रानी जी, भोपाल से। आइए हम जानते हैं उनसे क्या वेट लॉस हैप्पीली हम कर सकते हैं। हफ्सा जी बताइए, क्या वेट लॉस हम हंसी खुशी कर सकते हैं बिना स्ट्रेस के? बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सिमरन जी फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल हम हंसी खुशी ही वेट लॉस हमें करना चाहिए। सब खा के प्रॉपर बैलेंस में हमें वेट लॉस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सब छोड़ दिया, रोटी चावल, यू आर ऑन लिक्विड डाइट और आप सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं या सिर्फ सूप्स पे हैं या सिर्फ सैलड्स पे हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड अ प्रॉपर डाइट। इससे आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन लॉस होता है, आपका हेयर फॉल होने लगेगा थोड़े टाइम के बाद। अगर आप प्रॉपर चीजें खाने के साथ साथ वेट लॉस करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसे ही हंसी खुशी वेट लॉस करना कहते हैं। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं जाएंगे या बाहर का नहीं खाएंगे। कभी ना कभी वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ आप बाहर भी जाएंगे, तो डोंट काउंट इट एज योर चीट डे। आप वो नॉर्मल बैलेंस आउट करके, थोड़े हेल्दी ऑप्शंस भी मार्केट में मिलते हैं, इस तरीके से भी आप खा के बैलेंस आउट करके अपनी डाइट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि बाहर हम जाते हैं, कुछ खाते हैं, लेकिन फिर हमें ना वो गिल्ट होता है कि अरे हमने 5 दिन तो ये खा लिया, लेकिन अब हम बाहर जाके हम ये खा लिया, ये खा लिया। तो उस गिल्ट को हम नेक्स्ट डे कैसे कवर करें? देखिए, वो गिल्ट को आपको नेक्स्ट डे नहीं, उसी डे कवर करना है। वो कवर हो जाएगा। आपकी बॉडी ईश्वर ने इस तरीके से डिजाइन करी है, वो अपने आप को खुद बैलेंस आउट करती है। आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट होता है, अब्सॉर्ब होता है। तो इसका मतलब ये नहीं आपने बाहर कुछ खा लिया तो अब आपका 1-2 किलो वजन बढ़ जाएगा। अगर इस तरीके से आपका सडन कुछ खाते ही वजन बढ़ रहा है तो मीन्स यू आर डूइंग अ रॉन्ग डाइट। आपका सब खाते खाते बाहर भी खा लिया, गिल्ट की जरूरत नहीं है। सब बाहर जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट गिल्ट। आपने थोड़ा बाहर से खा लिया और उसके बाद आपकी बॉडी ये चीजें खुद बैलेंस आउट करेंगी। अगर आपका वजन ऑल ऑफ अ सडन आप सोचेंगे कि मैंने बाहर खा लिया मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो दैट्स नॉट ट्रू। सो एंजॉय करिए अपने खाने को। ये बहुत बड़ी, हम जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे सब भाग रहे हैं। खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उससे हम डर रहे हैं, हम गिल्ट वे में ले रहे हैं, हम सही से खा नहीं रहे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हमें खा खा के ही वेट लॉस करना हमें खा खा के ही वेट लॉस करना है। मैं चाहूंगी कि ग्लूटेन फ्री डाइट क्या है? ग्लूटेन फ्री यानी आपको रोटी छोड़नी है, मैं तो नहीं छोड़ सकती। व्हाट इज दिस? और ग्लूटेन फ्री डाइट मेरी 1-2 फ्रेंड्स ने की और उनका काफी वेट लॉस हुआ। होता है ऐसे? जी जी। अगेन इट्स अ टाइप ऑफ फैट डाइट। आप देखिए, ग्लूटेन फ्री डाइट अगेन ये एक पेशेंट सराउंडेड डाइट है। ये ग्लूटेन फ्री डाइट एक्चुअली किसके लिए होती है? जो जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, सीलियाक डिसीज के पेशेंट को ग्लूटेन हम नहीं देते। आजकल वेट लॉस के लिए रोटी बंद कर रहे हैं, ये क्या है? वेट लॉस के लिए रोटी बंद करने, आपकी मदर आपको जब से आपने सॉलिड डाइट पे आप आए होंगे 6 महीने के बाद, जब आपने रोटी खाई है, माँ घी की रोटी दे देती थी, घी गुड़ की रोटी दे देती थी। अब जाके ये फैंसी वर्ल्ड में हम घुस गए हैं कि ग्लूटेन नहीं लेना है, वेट लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली किनोवा स्टार्ट हो गया, फिर रागी, ज्वार, ये हम सीजनली खाते हैं। जी, स्पेसिफिक है, ग्रेन स्पेसिफिक यहाँ मैं बात करूंगी। देखिए, रागी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ।
रागी आप अपनी डाइट में डेली बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हैं. इट हैज गॉट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम. ज्वार मोस्टली समर में लेनी चाहिए मैम, और बाजरा मोस्टली विंटर में लेना चाहिए. अभी क्या हो रहा है, ज्वार ही चले जा रहा है. वो जो समर में आपकी बॉडी को जो वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा ना, तभी तो वो स्पेसिफिक है कि इस टाइम पे उगा है, इस टाइम पे जो वो स्पेसिफिसिटी रहती है चीजों की, वो हमने डिस्टर्ब कर दी है. बस कुछ भी सुन के किसी भी इन्फ्लुएंसर से सुन के वो हमने डिस्टर्ब कर दी. कोई चीज किसी को फायदा कर गई, रोटी छोड़ना किसी को फायदा कर गया, तो हम भी रोटी छोड़ रहे हैं. हम क्यों छोड़ रहे हैं रोटी? फिर अगर रोटी से आपको दिक्कत नहीं थी और आपने जबरदस्ती छोड़ दी, उसके बाद आप खाएंगे तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आएगा. ऐसा छोड़ना नहीं है कुछ भी, जब तक कोई इशू ना हो. जी. और मैम अभी आपने कहा घी. घी का क्या मसला है? घी का बहुत लाजवाब मसला है. घी है, ऑयल है, कौन सा ऑयल खाएं? राइस ब्रांड, ऑलिव ऑयल, ये ऑयल वो ऑयल? पीला शुद्ध देसी गाय का घी, उससे ज्यादा ताकतवर चीज सही में कुछ नहीं है. जो प्रेग्नेंट फीमेल्स को दिया जाता था, लैक्टेटिंग मदर्स को दिया जाता था, बच्चों को दिया जाता था, वो लैक कर रहा है. मोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे. कैसे हो जाएंगे मोटे? आप एक चीज थोड़े अमाउंट में खा के आप कैसे मोटे हो रहे हैं? आपकी लाइफस्टाइल खराब है. अगर आप 2 दिन पिज्जा खा रहे हैं और फिर आपकी डाइट में कोई थोड़ा सा घी डाल के रोटी लेके आ रहे हैं, अरे नहीं नहीं हम मोटे हो जाएंगे, तो आप कैसे मोटे हो जाएंगे? आप खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं. आप गलत चीज खा के आप अच्छी चीज को बोलेंगे कि हम ये खा के मोटे हो जाएंगे, तो गलत बात है. ऑयल का ऐसा है, फैट्स का ऐसा है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये मैक्रो इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन तीनों का परसेंटेज हमारी डाइट में बहुत ज्यादा होता है. सबसे पहले कार्ब्स, जिसको आप लोगों ने दुश्मन बना दिया है, फिर प्रोटीन, फिर फैट्स. तो इस तरीके से प्रॉपर चीजें रहती हैं. कई हार्मोन्स हमारे फैट से बनते हैं. विटामिन डी के लिए वी रिक्वायर फैट्स. विटामिन ए, डी, ई, के, इनके अब्जॉर्प्शन के लिए वी रिक्वायर फैट्स. फैट, अच्छे फैट्स हो गए हमारे नट्स, सीड्स, हमारा देसी गाय का घी, हमारा ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल बड़ी लाजवाब चीज है. देखिए, यहाँ नहीं उगाया जाता है ऑलिव ऑयल. मैं हमेशा से कहती हूँ, मैंने खुद की वीडियोस में भी कई बार बोला है, इट इज नॉट फॉर कुकिंग, इट इज ओनली फॉर ड्रेसिंग. सैलेड ड्रेसिंग, थोड़ा सा ऊपर से आपने किसी चीज में डाल लिया, क्योंकि आप जब उसको कुक करेंगे उसकी मैंने ये देखा है ऑलिव ऑयल में लोग डीप फ्राई कर रहे हैं. नो 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 नो, कोई स्पीचलेस हो गई हूँ इस बात पे मैं कि ऑलिव ऑयल में डीप फ्राई कर रहे हैं. भाई आप क्यों कर रहे हैं ऑलिव ऑयल में डीप फ्राई? आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, ऑलिव ऑयल इज फॉर ड्रेसिंग, बस यहाँ बात खत्म. ना उसको कुकिंग में इस्तेमाल करना है, ना उसको ओ गॉड डीप फ्राई में तो बिल्कुल मत इस्तेमाल करिए आप. मतलब फिर क्या ही, इससे अच्छा आप फ्राई ना करें. अगर उसको डीप फ्राई करना है तो वी हैव सनफ्लावर ऑयल, वी हैव राइस ब्रैन ऑयल. सबसे अच्छा जिसकी खेती हमारे इंडिया में होती है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, दी बेस्ट. ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे यहीं इंडिया में उगाई जाती हैं. ये हमारी बॉडी इसको पहचानती है. हमारे बड़े बुजुर्ग इसको खाते हुए आए हैं. अपने मूंगफली का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे जो हो गए. देखिए, फैट्स लिमिटेड क्वांटिटी में. ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है कि ये हेल्दी है, गाय का घी तो डाले जा रहे हैं 4-5 चम्मच, ऐसा नहीं है. लिमिटेड क्वांटिटी में फैट लें, लेकिन ले जरूर, वो बहुत जरूरी है. और जो ऑयल्स की मैंने आपको चीजें बताई हैं, मेक श्योर उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी. दूसरी चीज ये कि डेली उसमें जो कुकिंग का ऑयल मैंने बताया है, वो मस्टर्ड ऑयल इज द बेस्ट. आप सनफ्लावर, राइस ब्रैन, इस तरीके से आप यूज कर सकते. टिक टू द रूट्स. दादी कहती थी कि जो ये घी है हमारे बॉडी को अंदर से, हाँ, मशीन को ऑयलिंग करता है. करेक्ट. वैसे ही घी हाँ, आपको ऑयलिंग कर रहा है, बिल्कुल ऑयलिंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको टू मच ले लें बॉडी में. नहीं, जैसे हम ड्रॉप डालते हैं मशीन्स में, वैसे भी हमें वैसे ही मशीन में ड्रॉप डाल के आपको काम चलाना है. नाउ मैम, कमिंग टू फ्रूट्स, कि एक बहुत बड़ा मिथ मैंने देखा है, लोग बनाना नहीं खाते, बनाना से हम मोटे हो जाते हैं. इज इट ट्रू? खाली एक चीज खाने से
या पीने से नहीं होते हैं, एक दिन खा पी लेने से मोटे नहीं होते हैं। ये आप बरसों बरस से कुछ गलत करते आ रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, बहुत ज्यादा और अब हम चाह रहे हैं वो हम जल्दी से कम कर दें। वेरी बैड, वेरी रॉन्ग। और बनाना स्पेसिफिकली excellent food for kids, excellent food for adults, excellent food for blood pressure patients, excellent। प्लीज अर्ली मॉर्निंग एक बनाना जरूर खाएं। स्पेसिफिकली मैं यहाँ एक चीज बोलूंगी, मेरे फादर इन लॉ हैं, वो एक बात बोलते हैं कि रोज एक अर्ली मॉर्निंग बनाना खाओ। तो जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव दैट इन योर डाइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मोटे भी हैं, ओबेसिटी की तरफ हैं, फिर भी खाएं। आप लीन है फिर भी खाएं, डेली खाएं अर्ली मॉर्निंग 1 बनाना हुआ या एनी सीजनल फ्रूट, एनी जो हमारे सीजनल इंडिया में तो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है, करेक्ट, जो भी सीजनल फ्रूट्स है हम उसको खाएं। बिल्कुल, सीजनल फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज जो सबसे मेरे ख्याल से सभी के लिए बड़ी प्यारी होती है, मीठी चीज शुगर, वो हम खाएं या न खाएं ड्यूरिंग वेट लॉस? ओके यानी शुगर को एज अ एक विलन वेट लॉस की जर्नी में हम मानते हैं। शुगर, सॉल्ट, ऑयल, करेक्ट, SOS मैं इन्हें कहती हूँ, शुगर, ऑयल एंड सॉल्ट। तो इसको हम कितना कम करें? पिंक सॉल्ट पे शिफ्ट हो रहे थे, ब्लैक सॉल्ट पे शिफ्ट हो रहे थे, पर जैसे कि टाटा नमक देश का नमक, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन वो व्हाइट सॉल्ट इट हैज इट्स ओन मिरेकल पावर, तो आप वो ही यूज करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट में। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा नमकीन खा रहे हैं। ऑलवेज ट्राई टू ऐड सॉल्ट वाइल कुकिंग। ऊपर से आप ऐसे किसी चीज में डाल के ना खाएं, इट कैन डिस्टर्ब दी ब्लड प्रेशर। दूसरा आपने बात किया व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर तो वैसे नहीं ही लेना चाहिए, क्योंकि इट हैज जस्ट कैलोरीज, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। व्हाइट शुगर में हमारे त्योहारों में शुगर से ही मिठाइयां बनती है, त्योहारों का देश है, शाहजहाँ होती है, वहां मिठाइयां ना हो हर घर में। ठीक है तो तब हम क्या करें? ये मिठाइयों से जो घर की मिठाइयां होती है शुगर से ही बनती है। जी। देखिए, अगर ये चीज आपके कंट्रोल में है, देखिए मास प्रोडक्शन की बात है तो व्हाइट शुगर ही वो यूज करेंगे। अगर आप घर में कुछ मीठा बना रहे हैं, यू कैन इंस्टेड यूज जैगरी। ऐसे आप बिल्कुल शुगर फ्री की तरफ ना जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम मास उसमें एक बात करें या घर की बात करें, तो गुड़ हमेशा एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि देखिए है तो वो भी मीठा, लेकिन उसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। ऐसा व्हाइट शुगर की तरह नहीं कि वो सिर्फ कैलोरी देता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हम जैसे पोस्ट लंच या पोस्ट डिनर, जो भी आपकी मिठाइयां बन रही हैं त्योहार पे या कुछ खाने के बाद, अगर आपने थोड़ा सा पीस अगर चख भी लिया, तो इट विल नॉट हार्म योर बॉडी, क्योंकि आपने कुछ खा के एकदम ऐसा खाया। अब आप बिल्कुल ही 4-5 गुलाब जामुन निपटाए जा रहे हैं, तो फिर वो तो प्रॉब्लम करेगा ही। तो वो नहीं करना है। तो जैसे हम किसी समझिए लेडी को वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले वो क्या छोड़े? देखिए, सबसे पहले क्या छोड़ना है, दिमाग से एक चीज छोड़नी है कि चुटकी बजाते ही वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस आप हर चीज खा के सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे तो वो बहुत अच्छा वेट लॉस माना जाता है। और अगर हम स्पेसिफिकली जेंडर पे, जैसे फीमेल के उसमें बात कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा आप ना छोड़ें, कुछ भी आप फैट डाइट्स ना अपनाएं, क्योंकि इससे आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो जाएंगे और आपके हार्मोन्स पे बहुत बहुत खराब इफेक्ट आएगा। हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए बहुत एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लगती है। अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं डाइट में, तो वो आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट करेगा। आप ब्लोटेड फील करेंगे, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, आपके जो है फर्टिलिटी इश्यूज आने लग जाएंगे। तो हमें ये सब एकदम से कुछ भी नहीं छोड़ना है। यानी वेट लॉस करना है अगर हमने सोचा है, तो हमें उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो वेट लॉस होगा प्रॉपर मैनर पे, कि बॉडी की कोई चीज डिस्टर्ब ना हो। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मुझे बिल्कुल ये श्योर है कि आपके जो क्लाइंट्स होंगे, आपके पेशेंट्स होंगे, वो भी आपसे बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे जी। आप एक डाइटिशियन हैं, आप कैसे, यानी आप इसका क्रेडिट किसको देती हैं? जी, बहुत बड़ा क्रेडिट जो है यहाँ मेरे माँ बाप का है। मेरी माँ ने मुझे A फॉर एप्पल लिखना सिखाया, इस काबिल बनाया कि फिर मैं दुनिया को डाइट के थ्रू, सही डाइट के थ्रू ठीक कर सकूं। मेरे माँ बाप का यहाँ बहुत बड़ा रोल है।
उसके बाद जिनको मैं सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे हस्बैंड ने, जिन्होंने मुझे आगे पढ़ाया लिखाया, न्यूट्रिशन में मास्टर्स मुझे मेरे हस्बैंड ने कराया है। उसके बाद ही मैंने क्रिटिकल पेशेंट्स को डील करना सीखा। यहाँ सबसे बड़ा जो श्रेय है वो मेरी बेटी ने, उसने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा करा है कि show the world who you are. So that is very important. Right way to eat, Right way to eat. choose. Correct. Right way to choose is most important. Correct. कि आप choose करिए. You have the brain, use it and choose it. Correct. So इन सबको मैं श्रेय देती हूँ। मेरे बच्चे मुझे बहुत एम्पावर करते हैं और मेरे इन-लॉज का भी बहुत सपोर्ट है। तो यहाँ मैं ये सब क्रेडिट इन सबको देना चाहूंगी कि खाली मैं अपने दम पे डाइटिशियन नहीं बनी हूँ। मेरे बैकबोन जो मेरे हस्बैंड हैं, तो उनकी वजह से मैं इरेक्ट रहती हूँ और अपना काम करती हूँ। नेचुरल सी एक ये बात है कि अगर कोई लेडी फ्रंट पे है, उसके पीछे बहुत लोग हैं। एक नहीं, बहुत से लोग होते हैं। Correct. उसके पेरेंट्स, उसके हस्बैंड, उसके ब्रदर। Correct. मैं तो ये कहती हूँ, अगर कोई लेडी बॉस है घर में और बाहर, Correct. तो उसके पीछे उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली का हाथ होता है। बहुत बड़ा रोल होता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। व्यूअर्स को भी बहुत नॉलेज मिला होगा। आपने इतना अच्छा गाइड किया। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम और इन चीजों को और अच्छे से जानेंगे और क्या आगे आपकी रिसर्चेस में सामने आ रहा है। बिल्कुल आप हमें गाइड करिएगा। थैंक यू सो मच।